हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। सभी दोस्तों का एक न्यू वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लगातार सभी दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि सर नागा जाति पर वीडियो अपलोड किया जाए। तो आज हम सभी के कमेंट को ध्यान में रखते हुए नागा जाति के बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आप जानना चाहते हैं उनके बारे में, और नागा जाति का संस्कृति जो है वो सबसे जो अलग मानी जाती है, इसका क्या कारण है, और नागा जाति का इतिहास के सुनहरे पन्नों में नागा जाति का क्या विवरण है, आज के वीडियो में हम दोस्तों देखेंगे। सभी दोस्तों का एक बार फिर से इस यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी का लगातार इस यूट्यूब परिवार को सहयोग मिल रहा है, जिसकी बदौलत से हम आपके सामने वीडियो अपलोड कर रहे हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के नागा समाज को। कई क्वेश्चन दिमाग में व्यक्तियों के आते रहते हैं कि क्या नागा जाति के जो लोग हैं, महिला है, पुरुष है, क्या वो कपड़े नहीं पहनते? अगर पहनते हैं तो कौन से कपड़े पहनते हैं? और इनका जो नाम है वो नाग जाति या नागवंशी किस प्रकार बना, इसके पीछे क्या कारण है? और इतिहास में इनका जो विवरण है वो किस प्रकार का लिखा हुआ है, आज के वीडियो में इस सभी मुद्दों पर डिस्कस करेंगे। सभी दोस्तों को मैं बता दूं, यूट्यूब की तरफ से हमें 2 बटन जो है वो गिफ्ट में मिले हैं। एक सुपर थैंक्स का, जो आप देखेंगे वीडियो जब चल रहा होगा, सुपर थैंक्स का ऑप्शन है, और एक है चैनल को ज्वाइन करने का, जिससे आप सब्सक्राइब तो करते ही हैं, सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन बटन है उसको भी आप ज्वाइन कर लें सभी दोस्त, ताकि जो मेंबरशिप है वो आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में नागा पर्वत पर नागवंशी, नागा जाति और 10 नामी संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। नाथ संप्रदाय भी 10 नामी संप्रदाय से संबंध रखता है। नागा शब्द का अर्थ पहाड़ से है। कछहारी भाषा में नागा का तात्पर्य एक युवा बहादुर लड़ाकू एवं नंगे व्यक्ति से लिया गया है। मतलब दोस्तों, नागा वो व्यक्ति हैं जो बहुत बहादुर होते हैं, लड़ाकू होते हैं, और नंगे व्यक्तियों से लिया जाने वाला एक कछारी भाषा का शब्द है नागा। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये एक नागा जाति की महिलाओं का फोटो है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब दोस्तों ये है कि नाग जाति है या नागा जो जाति है वो वस्त्र तो पहनते हैं। ऐसे नहीं है कि आपके दिमाग में कि यार वस्त्र ही नहीं पहनते, वस्त्र पहनते हैं, लेकिन इनके वस्त्र का पहनावा थोड़ा अलग है दूसरी कल्चर से। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कितना मनोहरक ये फोटो है नागा जाति की। कुछ ग्रुप फोटो है ये महिलाओं का। आगे चलते हैं दोस्तों। नागा भारत की एक प्रमुख जनजाति है। इनका निवास क्षेत्र भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र व म्यांमार के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में है। भारत में ये नागालैंड राज्य में बहुसंख्यक है। इसके अलावा ये मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश में भी इनकी अच्छी खासी जनसंख्या है। वही म्यांमार में ये जनजाति कुछ क्षेत्रों में बहुसंख्यक है। वहाँ पर इनके इलाकों को स्वायत्त क्षेत्र घोषित किया गया है, जहाँ का प्रशासन ये खुद ही संभालते हैं। इन इलाकों को नागा स्वायत्त क्षेत्र भी कहा जाता है। ब्रिटिश काल से पहले तक इनका बाहरी दुनिया से कोई भी संपर्क नहीं था। असम ब्रिटिश शासन के कब्जे में आ गया, परंतु नागा जनजाति लगातार असम के समीपवर्ती क्षेत्रों में आक्रमण करती रहती है। नागा सरदारों के साथ अंग्रेजों का समझौता हुआ, जिसके तहत नागा आक्रमण बंद करने पर राजी हो गए, लेकिन उसके बाद समझौते का उल्लंघन होता रहा। अंग्रेजों ने इस क्षेत्र मतलब नागालैंड में अपनी सेना टुकड़ियां तैनात कर दी, परंतु एंगमी नागाओं ने अंग्रेजी कैंपों पर फिर से छापे मारे, और इसका जवाब अंग्रेजों ने दृढ़तापूर्वक दिया और कई नागा गांवों में आग लगा दी गई। 20वीं शताब्दी के अंत में ईसाई मशीनरियां आई और बहुत से नागों का धर्म परिवर्तन किया गया, जो 19वीं सदी थी। अतः इन मशीनरियों ने इनके रहने सहने को प्रभावित किया। अतः मशीनरियों ने इनके सामाजिक और सांस्कृतिक रूप को ही बदल दिया था। आगे एक मनोरंजक फोटो है दोस्तों, नागा समाज का है। अब कई बार ये भी देखने को मिलता है कि क्या नागा समाज के व्यक्तियों के सर पर सींग होते हैं। तो आप फोटो में देखेंगे दोस्तों तो ऐसे लग रहा होगा कि सर पर सींग है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है दोस्तों। सर पर नागा समाज के सींग नहीं होते। ये इनका एक आभूषण है, जिस पर 2 सींग लटकते हुए आपको दिखाई देंगे, लेकिन ये सिर का आभूषण है, न कि इनके रियलिटी में सींग होते हैं। आगे चलते हैं। अंगमी जम्पू फिजो ने नागों के संघर्ष के लिए नागा नेशनल काउंसिल का गठन किया, जिसका उद्देश्य था अलग अलग नागा राज्य। ठीक है, जून में नागा नेशनल काउंसिल का अंग्रेजों से 2 सूत्री समझौता हुआ, परंतु अनेकों नागों ने इसका विरोध किया। ब्रिटिश राज के अंतिम दिनों को नागा नेशनल काउंसिल ने नागालैंड की स्वतंत्रता घोषित कर दी। नानेका मतलब नागा नेशनल काउंसिल ने दावा किया कि अलग नागालैंड के लिए उसके द्वारा कराए गए
जनमत संग्रह में लोग उसके साथ हैं, पर मैं भारत सरकार और उसका दावा खारिज कर दिया। नागा अब भारत के खिलाफ गोरिल्ला मूवमेंट चलाने लगे, परंतु भारत सरकार ने उसका विद्रोह दबा दिया। बाद में फिजो लंदन भाग गया और वहां से यह अभियान अपनी मृत्यु तक चलाया। पारंपरिक रूप से नागा गांव में रहते हैं। उनका मुख्य धंधा शिकार है। ये जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। अपने घर बांस से बनाते हैं। योद्धा जनजाति है। इनकी वीरता को ही देख परख कर इनकी शादी होती है। दोस्तों, ये भी एक इनमें बहुत ही दिलचस्पी बात आपके सामने है कि नागा समाज के अंदर अगर किसी लड़के की शादी करनी है तो शादी भी उसकी पढ़ाई लिखाई से नहीं, ऐसे नहीं कि वो कौन सा जॉब करता है, कौन सा काम, उसमें वीरता कितनी है, उसके लिए भी एक कंपटीशन होता है और उसकी वीरता को परखा जाता है कि वो कितना ज्यादा वीर है, कितना ज्यादा शिकार कर सकता है किसी के साथ और कितनी ज्यादा लड़ाई के अंदर फाइटिंग जीत सकता है। उस वीरता के आधार पर कन्या उस लड़के से विवाह करती है। स्त्रियों की दशा भी इस जाति के लिए काफी अच्छी है। इन्हें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। नागा सन्यासियों का इतिहास सनातन काल से ही है। महर्षि वेदव्यास ने वनवासी संन्यास परंपरा की शुरुआत की थी। स्थापित 13 अखाड़ों में सबसे पहले अखंड आह्वान अखाड़े का गठन हुआ था। देश में आज 15 लाख से ज्यादा नागा सन्यासी विभिन्न स्थानों पर है। देश के 4 स्थानों पर लगने वाले कुंभ मेले में ही इनका समागम होता है। दोस्तों, अगर बात करें कुंभ मेले की तो देश में आपको पता है 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है, 4-4 वर्ष के अंतराल पर। तो ये 3-3 वर्ष के अंतराल पर, मतलब 12 वर्ष के बाद एक स्थान जो है उसको चुना जाता है। कुंभ मेले का उपरांत नागा सन्यासी अखाड़े के आश्रम, मंदिर और तप के लिए हिमालय की गुफाओं में चले जाते हैं। वेदव्यास जी का नाम आप अच्छी तरह से जानते होंगे दोस्तों, महाभारत के रचयिता है। वेदव्यास जी ने संगठित रूप से वनवासी परंपरा की शुरुआत की थी। उसके बाद सुखदेव, उनके ऋषि और संतों ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया। आदि शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित कर 10 नामी संप्रदाय का गठन किया। सन 1547 में पहला अखाड़ा अखंड आह्वान का गठन किया गया और नागा संत बनने के लिए 12 साल की प्रक्रिया लग जाती है। दोस्तों, जो ये नागा संत होते हैं ये कोई 1-2 दिन में नहीं बनते। इनकी एक चयन प्रक्रिया होती है और उस चयन प्रक्रिया से उनको गुजरना पड़ता है। लगभग जिस तरह से कुंभ का मेला जो है, महाकुंभ जो है 12 वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है, उसी तरह से नागा साधुओं की उपाधि प्राप्त करने के लिए कम से कम 12 साल तक तपस्या करनी पड़ती है और बहुत कठिन तपस्या से इनको गुजरना पड़ता है। दोस्तों, आगे आप देखेंगे दोस्तों, इस तस्वीर के अंदर एक नागा समुदाय जो है, एक नागा जाति का घर दिखाया गया है। आप देख सकते हैं घर जो है और ऊपर वाली छत जो है वो दोस्तों शंकुआकार होती है। वाई इसका क्या कारण है? क्योंकि दोस्तों ये जो नागालैंड वाला क्षेत्र है, नागा समुदाय, असम, मणिपुर, ये जो 7 सिस्टर के नाम से हम जानते हैं, भारत का एक अलग ही पूर्वी क्षेत्र जो है, इसके अंदर क्या होता है कि बारिश और बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है। तो बारिश का पानी छतों पर, क्योंकि यहाँ दोस्तों हम इधर उत्तरी भारत में देखते हैं तो कभी कभार बारिश होती है और यहाँ प्रतिदिन बारिश होती है। तो ऐसा नहीं है कि छत जो प्लेन बना दी तो डेली बारिश होने से छत गिर सकती है। इसलिए शंकुआकार छत बनाई जाती है ताकि बारिश का जो पानी है छत पर गिरे और आसानी से नीचे की ओर टपक जाए, छत पर रुके ना। इसलिए इनकी जो छतें हैं दोस्तों इस प्रकार बनाई जाती है। तो काफी एक दिलचस्पी फोटो आपके सामने है जहां नागा समुदाय की 2 महिलाएं जो है वो अपने के लिए जो दरी का काम है, दरी जो है वो बुनने का काम कर रही है। घरेलू काम काज के अंदर लगी हुई है दोनों महिलाएं। कठिन प्रक्रिया के बाद उन्हें नागा पंथ में शामिल होने की इजाजत कुंभ और अर्ध कुंभ मेले में ही मिलती है। लाखों नागा सन्यासी आएंगे। सिंहस्थ में 16 में शामिल होने के लिए लाखों नागा सन्यासी आएंगे और स्थापित 13 अखाड़ों में शैव संप्रदाय में नागा पंथ के सन्यासियों को दीक्षा दी जाती है। संतों के 13 अखाड़ों में जूना अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, आनंद अखाड़ा में ही नागा साधु को दीक्षित करते हैं। 10 नामी जूना अखाड़े में सबसे अधिक नागा सन्यासी होते हैं। नागा शब्द बहुत पुराना है। भारत में नागवंश और नागा जाति का इतिहास भी प्राचीन रहा है। पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में नंगा पर्वत पर नागवंशी नागा जाति और 10 नामी संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। नाग संप्रदाय में भी 10 नामी संप्रदाय से संबंध रखता है। नागा शब्द का अर्थ पहाड़ से है। कछेरी भाषा में नागा का तात्पर्य एक युवा बहादुर लड़ाकू और नंगे व्यक्ति से लिया गया है। शैव पंथ से बहुत सारे सन्यासी पंथों और परंपराओं की शुरुआत 10 नामी संप्रदायों से हुई है। नागा लोगों की एक प्राथमिक सांस्कृतिक विशिष्टता है जो कृषि कैलेंडर के अनुसार पूरे वर्ष में 11 बार होने वाले धार्मिक समारोह के लिए एक सामान्य शब्द है। जो दोस्तों 11 बार होने वाले धार्मिक समारोह है उनके लिए एक सामान्य शब्द है। ये गेना में नागा लोग बलिदान देते हैं।
अभिनय पोशाक बनाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण रूप से नृत्य करते हैं। नागा लोकगीत उनके सांस्कृतिक इतिहास और साहित्य से संवाद करने की एक विधि है। प्रत्येक जनजाति के नृत्य की एक अलग शैली है। नृत्य मंच और संरचना आमतौर पर प्रत्येक जनजाति की सामाजिक संरचना द्वारा निर्धारित होती है। लोकगीत और नृत्य पारंपरिक नागा संस्कृति के आवश्यक तत्व हैं। राक्षी परंपरा को लोक विशेषज्ञों और रावणों के माध्यम से जीवित रखा गया है। नागा लोकगीत रोमांटिक और ऐतिहासिक दोनों हैं, जिनमें प्रमुख प्रसिद्ध कहानियां और कहानियों की पूरी कहानियां वर्णित है। चावल गीत एक विशेष कृषि चक्र में मिली चोरी का वर्णन करता है। प्रारंभिक के पश्चिमी मशीनरियों ने नागा ईसाई द्वारा लोक ईसाइयों के उपयोग का विरोध किया, क्योंकि उन्हें आत्मा पूजा, युद्ध और क्वांटमता से पवित्र माना जाता था। परिणाम स्वरूप पश्चिमी भजनों का अनुवादित संस्करण प्रस्तुत किया गया, जहां नागालैंड से स्वदेशी संगीत धीरे धीरे लुप्त हो गया था। दोस्तों आप देखेंगे ये बहुत ही एक मनोरंजक फोटो है नागा समाज का, पुरुषों का, किस प्रकार अपने अटल कठिन परिश्रम के लिए ये जो है मार्च कर रहे हैं। दूसरा एक फोटो जिसमें दो महिलाएं जो है वो अपना घरेलू कार्य करती हुई नजर आ रही है। तीसरा जो फोटो है दोस्तों वो बहुत ही रोमांचक है और बहुत ही अट्रैक्टिव फोटो है आज के वीडियो का। और ये नागा महिलाएं हैं और किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस के लिए इंतजार कर रही है और काफ़ी कईयों के चेहरे पर मायूसी भी छाई हुई है, क्योंकि परफॉर्मेंस इनको करना है एक ही ड्रेस के अंदर। बहुत ही शानदार ड्रेस के साथ ये मैदान में उतरी है। ये भी एक फोटो है दोस्तों नागा समुदाय का, अपना एक अलग पोशाक के साथ नृत्य करते हुए नजर आ रहे, कितने उछले हुए नजरे। अब आप देख सकते हैं सभी के पैर जो है वो जमीन से काफ़ी ऊंचे उठे हुए हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो में हमने दोस्तों नागा समुदाय है, नागा जाति का जो इतिहास है और उनकी जो कल्चर है उसके कुछ मुद्दे आपके सामने रखे हैं। बार बार दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि नागा समुदाय के बारे में कुछ बताएं, तो आज उसी कमेंटों को नज़र रखते हुए आपके लिए नागा समाज जो है और नागा जाति है उसके इतिहास के बारे में कुछ तथ्य जो है आपके साथ शेयर किए। दोस्तों आप सभी दोस्तों का इस यूट्यूब परिवार को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लगातार इसी प्रकार का सहयोग इस यूट्यूब परिवार को देते रहें, क्योंकि हम आपके सहयोग से ही बहुत कठिन परिश्रम जो है वो आपके साथ हार्ड वर्किंग करते जा रहे हैं, क्योंकि आपका जो इतना प्यार इस यूट्यूब परिवार को मिल रहा है वही हमारे लिए मोटिवेशन है। दोस्तों अब दो बटन हमारे लिए नए आ चुके हैं, एक सुपर थैंक्स का और एक ज्वाइन का। तो सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप सब्सक्राइब तो चैनल को कर रखा है, अगर नए दोस्त जुड़े नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल के प्रेस को जरूर नोट कर लें। और जो पुराने दोस्त हैं उनसे आग्रह यही है कि ज्वाइन जरूर करें, क्या ताकि मेंबरशिप जो है वो आप तक पहुंचे। ज्वाइन का बटन होगा दोस्तों, उसको एक बार दबाएं, उसके बाद ज्वाइन दूसरी बार दबाएंगे तो आपका जो ईमेल है उसमें दर्ज करना होगा, उसके बाद आप मेंबरशिप के लिए ज्वाइन हो जाएंगे दोस्तों। और सुपर थैंक्स आप भेज सकते हैं, और जैसे आपको अच्छा वीडियो लगे तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी है, और वो सुपर थैंक्स के ऑप्शन में कुछ अमाउंट लिखा हुआ है, उस अमाउंट के आधार पर आप सुपर थैंक्स भेजें अपने दोस्त को अपने यूट्यूब परिवार की सहायता करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाजत दें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।